अच्छा जी, अब आते हैं कल के लेक्चर के ऊपर। कल का लेक्चर बड़ा ही आसान था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग था और मैंने चीज़ें बड़े आराम से, इत्मीनान से आप लोगों से करवाई भी और छोटे-छोटे पार्ट्स में मैं चीज़ों को आगे लेके गया। ठीक है? और आप लोगों से पहले पूछा कि चीज़ें क्लियर हैं, आपको करवाया, टाइम दिया, उसके बाद आखिर में भी 30 मिनट्स दिए कि बिफोर क्लास एंड किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो मैं अवेलेबल हूँ, तो आप अपनी क्यूरी को पूछें ताकि उसके बाद हम क्लास को ख़त्म करें। अच्छा, एक चीज़ आप नोट कर लें अपनी साइड पे। जी कुलसूम, आप अभी कमेंट ना करें। क्लास का फ्लो खराब नहीं करें, जब मैं कहूँगा क्वेश्चन तो तब आप अपने क्वेश्चन कीजिएगा। अच्छा, तो अब मैंने आप लोगों को बड़े आसानी से चीज़ों को बताया था कि आपने कैसे-कैसे सेंटर लाइन करना है, कैसे आपने कलर को पिक करना है। एक आपको बताया था कि जो एक डिज़ाइनर की स्ट्रेंथ होती है, वो उसके कलर कॉम्बिनेशन होते हैं। तो बड़े तरीके से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करवाई थी। बट जो उसका रिजल्ट आया वो कोई इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं आया। अब मैं आपको सबसे पहले अपने लोगो जो बनाए हैं वो दोबारा से एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि मैंने आप लोगों को क्या कहा था। उसके बाद मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने ग्राफिक रिवर की साइट के ऊपर जाना है, वहाँ से रेफरेंस लोगो देखने हैं। अब रेफरेंस लोगो देखने का मकसद होता है कि अगर किसी इंडस्ट्री के लिए मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ तो मैं उसके कलर अडॉप्ट करूँ, उसने जैसे पोजीशनिंग की हुई है उस तरह की चीज़ कुछ करने की कोशिश करूँ कि क्लोज टू माय लोगो लुक्स प्रोफेशनल। बट वेरी अनफॉर्चुनेट, आप लोगों ने पता नहीं क्या देखा। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई है कि अगर तो आपने असाइनमेंट्स करनी है तो काइंडली असाइनमेंट्स आपको पे नहीं करेंगे, आपको पे करेगा आपका इंटरेस्ट। अगर तो आप चीज़ों को इंटरेस्ट से लेके करेंगे तो इट्स डेफिनेटली क्रिएट रिजल्ट्स। बट अगर आप इसको चलाऊ किस्म का काम करेंगे, टेक्स्ट लिख दिया, डॉग बना दिया, तो मेरी सेहत पे इसका कोई असर नहीं होना। आप असाइनमेंट बहुत अच्छी करेंगे तब भी आपका फ़ायदा है, असाइनमेंट आप बहुत बुरी करेंगे तब भी आपका नुकसान है। मेरा फ़ायदा ये नुकसान नहीं। आपने करना है अपनी ज़ात के लिए, मेरे लिए नहीं करना आपने। तो जब आप लोग अपने लिए कर रहे हैं, पैसे आने हैं आपकी पॉकेट में, डॉलर कमाने हैं आपने, ठीक है? तो उसका भी बेनिफिट मुझे कोई नहीं मालूम। तो अगर आप कमाना चाहते हैं तो मैं आपको अपना 14 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो कि आपको 2 महीने के अंदर, 2.5 महीने के अंदर मिल रहा है, जो कि मुझे 14 साल लगे अचीव करने में। तो इट्स अ बिग डिफरेंस। अब मैं अगर आपको एक साइट बताता हूँ, डाफोन पे जाएं। अब आपको नहीं पता कि मुझे कितने साल लगे हैं वो एक प्रोफेशनल वेबसाइट को ढूंढने के लिए। या अगर मैं आपको कह रहा हूँ ग्राफिक रिवर डॉट नेट पे ही जाना है आपने रेफरेंस लोगों के लिए, तो पता नहीं कितने साल बाद मुझे एक ऐसी वेबसाइट मिली होगी कि जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपने उसको सुन के कानों से निकाल देना है या उसको देखना है तो उससे अगर फ़ायदा नहीं लेना, तो इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा कुछ नहीं। मैंने वो आपको एक वर्ड यूज़ किया था कि आपने प्रोफ़ेशनल लोगोस बनाने हैं, प्रोफ़ेशनल लोगो बनाने के लिए प्रोफ़ेशनल आपको साइट बताई, ठीक है? अब कुछ थोड़ा-सा आप लोगों को कंपैरेटिव एनालिसिस दे दूँ कि मैंने आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट की थी और आपकी आउटपुट क्या है। सारों ने एक जैसा काम किया है, किसी का बहुत ज़्यादा बुरा है, किसी का उससे थोड़ा-सा बुरा है, ठीक है? बट सारे ऑलमोस्ट एक ही जगह पे एक्सपेक्ट के सिर्फ 2-3 स्टूडेंट का कुछ काम बेहतर लगा है। तो बाकी मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आपको एक दफ़ा दिखा देते हैं, ताकि आपको ये शक दूर हो जाए कि मैं कोई किसी वैसे ही आपसे बात कर विदाउट एनी रीज़न। तो देख देख लेते हैं जी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको अपने लोगो दिखा देता हूँ।
मेरा ख्याल है किसी ने इसको देखने की गवारा भी नहीं किया कोई, के एक आउटलाइन है तो बड़ी थिन किस्म की आउटलाइन है, ऑप्शन वन मैंने लिखी हुई है। कैट को आप बदल सकते थे, मुझे नहीं कही, अगर मैं आपको एक कैट लगा के उसकी वेरिएशन दिखा रहा हूँ तो आप भी मक्खी के ऊपर मक्खी मारेंगे। कुछ लोगों ने जो ट्राई किया वो भी अभी देखते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा आइडिया करते हैं। अब ये मेरे लोगो थे बड़े क्लीन सिंपल नाइस से। ब्लैक कलर मैंने सिर्फ वैसे ही लगाया था, इंडस्ट्री के हिसाब से कलर लगा सकते थे। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या किया है वो भी अब जरा देख लेते हैं। आप लोगों ने मुझे काफी मुतासिर किया है, बेहद मुतासिर किया है कि जी वाह, रेड कलर के लोगो। एक तो रेड कलर तो मैंने ना कहा है ना बनाया, ग्रे आउटलाइन कही थी, चलो इसमें आप एक लव का फैक्टर दे रहे हैं तो समझ आती है। इतना बड़ा पाँव का निशान, उसमें से डॉग, अब ये बताता है कि आपने रेफरेंस लोगों को देखा ही नहीं। अगर आप प्रोफेशनल लोगोस देखेंगे तो आपको पता होता कि ग्राफिक रिवर के ऊपर जाना है, जहाँ पे आपने जाना था और आपने लिखना था, चलो जी माय पेट्स था या डॉग लोगो लिखना है, डॉग लोगो। अब जब मैं ये साइट बता रहा हूँ तो इस पे आपको डॉग लोगोस नजर आने थे कि कैसे सिंपल लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको मैंने कहा था हम प्रोफेशनल बना रहे हैं तो कार्टूनिश नहीं लेंगे, बट आपको पोजीशन पता लग सकती थी कि फोंट किस तरह का लगा हुआ है, उसका डिजाइन किस किस्म का होना चाहिए जिससे आउटपुट आपकी प्रोफेशनल आए। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप कुछ अपने हिसाब से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इधर देखें, अब ये मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या सोच है, क्या थॉट है। डार्क ब्लू, वाइट एम्ब्रॉयडरी वाला डॉग, इतना बड़ा लोगो डिजाइन, असद हनीफ, कमाल ही है वैसे। अब अगर आप लोग ये काम करेंगे तो मैं आपको आज ही कहता हूँ कि आप लोगों का कोई स्कोप नहीं। स्कोप आपका तभी होगा जब आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे 100%। इधर देखें जी, करली फोंट, इतने सारे पाउंड, माय डॉग, इधर कोई पता नहीं स्पेसिंग किधर है। ये वो सारी चीजें जो पता लगता है कि आपने कभी कोई प्रोफेशनल लोगो नहीं देखा, सिर्फ आपको पता है कि टेक्स्ट कैसे टाइप करते हैं और डॉग कैसे देखते हैं। ग्रीन रंग का डॉग मैंने नहीं आज तक देखा मार्केट में, ग्रीन रंग का डॉग कैसे होता है। आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर है, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है, रॉन्ग कलर चॉइस। ठीक है, इसी तरह से इतने दिल इतने हार्ट, इसके साथ माय डॉग हैप्पी होम, ट्रस्टेड पेट शेल्टर, गल्फ फोर्ट, ब्लू कलर, गल्फ मेडिकल का कोई चक्कर नहीं ना, मैंने कहा। इसमें भी इसी किस्म की नॉन सीरियस किस्म का करेक्टर। ठीक है जी, ये कोई प्रोफेशनल लोगो नहीं है, कार्टूनिश लोगो नहीं बनाने थे। आपको कहा था प्रोफेशनल आप लोगो रखते, आप बनाते, आइडिया अच्छा है पर पोजीशनिंग सारी खराब। दी पेट शॉप, वाह जी वाह, ये तो बिल्कुल असाइनमेंट लग नहीं रही, ये लग रहा है बस फटाफट आपने कोई चीज लिखी है, एक मिला है। द पपी शॉप हो गया, द इधर पप शॉप, द पेट शॉप हो गया, इधर दी डॉग कंपनी हो गया, ये तो इधर बॉक्स से बाहर निकल गया, पता नहीं ये क्या थी। इसमें भी वही हालात है, रॉन्ग कलर चॉइस है। माय डॉग का डॉग बड़ा है, इसका डॉग और है, ब्राउन है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये हड्डी के साथ खेल रहा है, पता नहीं ये क्या है। इतने मोटे मोटे बॉर्डर्स हैं, ग्रेडियंट कलर मैंने अभी आपको सिखाया नहीं, ये कार्टून वाले लोगो बनाए हुए हैं। ये कोई वॉक के लिए निकला हुआ डॉग, ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है, 3 ऑप्शन बनानी थी, इस तरह की तो आप 1000 भी बना सकती हैं। वाह जी वाह, कमाल, हंसते मुस्कुराते डॉग भी आए हुए हैं जो कि पता नहीं क्या शो कर रहे हैं। ब्लैक बैकग्राउंड नहीं बताया, ग्रीन डॉग नहीं होता, बॉक्सेस के कलर नहीं कहे, जो चीजें आपको नहीं कही वो सारी बड़ी आप लोगों ने शौक से की, जो चीजें कही हैं वो नहीं बस की। डॉग डॉग माय टॉमी, वाह जी वाह, टॉमी की कसर रह गई थी, टॉमी भी आ गया।
पेट स्टोर पता नहीं अब ये क्या है, इधर उछल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, कोई समझ नहीं। ये देखें, टील कलर का डॉग, इसमें ये डॉग सही है, इसको थोड़ा सा छोटा किया जा सकता है, बेहतर हो सकता है, इट्स टोटली रॉन्ग। ये भी जी है इंडिपेंडेंस डे के डॉग निकले हुए ग्रीन कलर के, और सारी जगह पे खैर से ग्रीन कलर के ही डॉग है, कोई समझ नहीं। इनका खैर टाइम मुझे लगता बहुत ज्यादा लग गया था, बड़ी मुश्किल से एक लोगो बना है। ये कोई पता नहीं लग रहा कि ये क्या है, पेट शॉप है तो गली मल्ले के 12 डॉग लग रहे हैं, सारे इधर आ गए हैं। वाह जी वाह, इसमें भी कोई दुनिया की चीज छोड़ी नहीं, माई डोर केयर सेंटर। पता नहीं ये आपको लेक्चर कल का, मुझे लगा कि मैंने ये लेक्चर दिया नहीं है, पता नहीं आप लोगों ने किसी और का लेक्चर अटेंड। ग्रेडियंट कलर, माई डॉग, ये क्या साइंस है, मेरी समझ से ये बाहर है। इधर देख लें कि ड्रॉप शेडो कल बताया नहीं, अभी पढ़ाया नहीं, और आप लोगों ने लोगों से कहना है कि मुझे इस डिजाइनिंग के पैसे देने हैं। इस पे पैसे तो नहीं, आपको कोई जुर्माना जरूर होगा। वाह जी वाह, पता नहीं ये पोस्टर है, ग्रीटिंग कार्ड है, पता नहीं क्या मैसेज है ये। जिसका काम देखो एक से एक बढ़ के फजूल अटेम्प्ट किए गए। इधर देखें जरा, इसको पता नहीं क्या बीमारी हुई हुई है कि इसको चिकन पॉक्स हुई हुई है, सारे स्पॉट्स आ गए हैं। इधर सर्कल में आ गए हैं लोगों, डॉग के अंदर ही मुंह घुसा दिया, या पता नहीं उसको क्या कर रहे हैं। ऊपर वॉक भी हो रही है। इधर देखें पिक्चर्स भी निकलाई हैं। वाह जी वाह, हंसते मुस्कुराते डॉग, वाह जी वाह, एंको वाले भी आए हुए। ये डॉग बेचारा इधर मर ही गया है, ये टोपी पहन के पता नहीं क्या कर रहा है। लेक्चर तो मैं रिपीट तब करूं कि जब आप लोगों को समझ ना आई। समझ आपको आई कि आपने टेक्स्ट टाइप करना है, डॉग लगाना है, पर आपको ये क्यों नहीं समझ आई कि आपको जिस तरह से एडवाइस किया है आपने उस तरह का काम किया ही नहीं। क्या वजह है, आप लोग आप जरा कमेंट करें, क्यों आप लोगों ने इतना फजूल किस्म का काम किया है। थोड़ा सा मैं हार्श वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट अभी मैं बड़ा पोलाइटली डील कर रहा हूँ, क्योंकि जितनी मेहनत के साथ मैंने पढ़ाया था और उसका अगर रिजल्ट ये है, तो वकास आपका भी चेक कर लिया होगा, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर ही आता है, आपने टॉप नहीं किया। तो जरा थोड़ा सा अपना फीडबैक का इजहार करें कि ये कल हुआ क्या आप लोगों के साथ। पहली आप लोगों की प्रोफेशनल असाइनमेंट थी, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग बड़े अच्छे तरीके से कोई काम करेंगे, तो ये आप लोगों ने जो किया है ये क्या किया। जी एक आध स्टूडेंट का थोड़ा सा बेहतर है, बट किसी का भी ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि बड़ा रिमार्केबल काम किया। जी मैंने ओवरऑल आपको बता दिया है, सारी क्लास का रिजल्ट एक जैसा है। जी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मैंने ये जो रिजल्ट निकाला है ये सारों का एक जैसा ही है। जी सारी रात लगा के अगर आप बुरा काम करेंगे तो वो बुरा ही रहेगा, सारी रात लगाने से काम अच्छा नहीं हो जाएगा।
जी, इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई बार बार ना पूछे कि आपका डिजाइन कैसा है, आपको सारे को ट्रेडर्स ने कमेंट कर दिए होंगे, बट जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैंने आप लोगों को ये नहीं कहा कि आपने अपनी तरफ से करने। जब मैं आपको कहूंगा आप अपने दिमाग से करें तो आप जरूर यूज करें, बट पहले अपने दिमाग को यूज करने से पहले इस काबिल जरूर कर लें कि वो एक राइट डायरेक्शन में जाए। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी सी टिप्स बता देता हूं जो आप लोगों को मसला है। बेसिकली जो नंबर वन है, जी बात सुन ले, आप जरा कमेंट बंद कर दें। अच्छा, कमेंट बंद कर दें जरा, आप 2 मिनट जरा होल्ड करें। अच्छा, अब आप लोगों को जो कमेंट काइंडली बंद कर दें। अच्छा जी, जरा 2 मिनट जरा कमेंट जरा अपने बंद कर लें। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली प्रॉब्लम किस जगह पे आई है। एक तो नंबर वन, आपको जो इंस्ट्रक्शन जैसे दी जाए आप कोशिश करें उसको उस तरह फॉलो करें। नंबर वन, मैंने आपको कहा था कि आपने लोगो जो है वो वाइट बैकग्राउंड के ऊपर बनाना है। आपने किसी ने ब्लैक बॉक्स बनाया, किसी ने ब्राउन बॉक्स बनाया, किसी ने कुछ और ग्रेडियंट कलर को अप्लाई किया। तो नंबर वन, आपने वाइट बॉक्स को ही यूज करना है अपनी नेक्स्ट असाइनमेंट। ठीक है, आपका बॉक्स होगा वाइट और उसकी आउटलाइन होगी वन, और बिल्कुल लाइट ग्रे में जैसे मैंने बनाई। नंबर वन। नंबर टू, जब आप फोर्स लगाएंगे तो आप कोशिश करेंगे कि जो आप फोर्स देख रहे हैं, रेलिवेंट साइट मींस ग्राफिक रिवर के ऊपर जिस तरह के प्रोफेशनल फोर्स यूज हुए हुए हैं, आपने उस फोर्स को उसी तरह के फोर्स यूज करने हैं। अब फोर्स की एक लैंग्वेज है। अगर आप एक करली से फोर्ट लगाएंगे तो वो एक डिफरेंट बिजनेस को एक्सप्लेन कर रही है। अगर आप कैलीग्राफिक फोर्ट यूज कर रहे हैं तो वो उसका नेचर ऑफ बिजनेस कुछ और है। और अगर आप फनी टाइप के फोर्ट यूज कर रहे हैं, स्कूल टाइप के फोर्ट यूज कर रहे हैं, तो उनकी नेचर ऑफ लैंग्वेज कुछ और है। तो अगर आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी के लिए, प्रोफेशनल कंपनी के लिए आप अगर लोगोस बना रहे हैं तो आपकी फोन सिलेक्शन राइट होनी चाहिए। अब मैं आपको आज आगे नहीं लेके जाऊंगा, बट कुछ चीजों को इम्प्रूव करने के लिए आपको टिप्स बताने लगा। अब आपने एक दो चीजें आपकी आज ऐड होंगी, बट मेजर आपकी असाइनमेंट वही रहेगी। बट आज आपको मजीद चीजों को लर्न करने के लिए आपको मजीद हेल्प मिलेगी। तो वो देख लेते हैं वो कौन सी चीज है।
ठीक है। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी, मैं आपको दोबारा से कुछ चीजें रिपीट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था एक तो अलाइनमेंट के लिए कि आपने अगर किसी चीज को किसी जगह पे अलाइन करना है तो आपने जिसको अलाइन करना है पहले आप उसको क्लिक कर लें। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज करूँ ताकि आपको नजर आ जाए। उसके बाद आपने शिफ्ट प्रेस करना है और दोनों सिलेक्ट हो गए, तो यहाँ से वर्टिकली अलाइन होगा, यहाँ से हॉरिजॉन्टल अलाइन होगा। तो अब ये चीज इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर अलाइन हो गई है। अभी मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल, मेरी कंपनी का नाम है माय पेट। ठीक है, मैं एक लोगो बनाने लगा हूँ जिसका नाम है माय पेट। ठीक है, और फोर्ट में इसका चलिए फिलहाल यही रहने देता हूँ। अब बेसिकली आपको क्या प्रॉब्लम क्या आई कि आपने जब रेफरेंस लोगो नहीं देखे या देखे तो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ ये रैपिड। अच्छा, एक तो अगर मैं इसका ब्राउन कलर रखूंगा तो ये मेरी इंडस्ट्री के मुताबिक कलर है, लेकिन अगर मैं इस रैबिट को पिंक कर दूंगा या इसको मैं पर्पल कर दूंगा या कोई इस तरह का ग्रीन कलर कर दूंगा तो ये नंबर वन मेरे कलर की सिलेक्शन गलत हो जाएगी। एक तो जो आपका एनिमल है उसका कलर एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो कि उस इंडस्ट्री के कलर होते हैं, नहीं जो कि एक्चुअल पेट के कलर होते हैं। ठीक है, अगर हम कोई फनी या किसी स्कूल के बच्चों की कोई चीज बना रहे होंगे उसमें तो हम इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट जब जहां पे एक प्रोफेशनल बिजनेस है जो कि पेट सेल करता है, रैबिट है या बर्ड है या इस तरह की कोई चीज है। जी मारियाना मंजूर, काइंडली कमेंट अपने जरा बंद कर दे, मैं आपको माइक पे लाइन पे लूंगा तो फिर आप अपनी जो भी कमेंट्स हैं आप काइंडली शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, तो अगर आप रॉन्ग कलर चॉइस यूज करेंगे तो फिर आपका लोगो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कलर पिक करना कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी आज बेसिक चीजें कुछ बताता हूं जिससे आपके आज लोगो मजीद प्रोफेशनल हो जाएंगे और हो जाने चाहिए, क्योंकि आज की जो टिप्स हैं वो बड़ी ही हेल्दी टिप्स हैं आपके लोगों को इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक लोगो बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल माय पेट्स का। ठीक है, और मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, और मैं कर लेता हूँ सेव इमेज एज। ठीक है, सेव इमेज एज का मकसद क्या है कि मैं इस पिक्चर को अपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे डेस्कटॉप के ऊपर ये पिक्चर सेव हो गई है। ठीक हो गया, यहाँ से ड्रैग कर लें या ये पहले ही सेव हो गई। अब आप इसको कर लें ओपन विद अडोब फोटोशॉप कर लें। अगर यहाँ से नहीं आपको करना आता तो सिंपल जाए फाइल, ओपन, और यहाँ से आपने इस फाइल को कर लेना है ओपन। आपके ये डेस्कटॉप पे पड़ी होगी जहां पे आपने सेव की होगी। अब ये आपकी वो फाइल है जो आपने सेव की थी, वो आपके डेस्कटॉप पे आ गई। अब आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आती है क्रॉप की। क्रॉप क्या करता है कि जितना हिस्सा आपको चाहिए आप उतना हिस्सा सिलेक्ट कर लेंगे, बाकी हिस्से को आप जब ओके दबा देंगे तो वो आपका उतना हिस्सा डिलीट हो जाएगा। इसको ओके करते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको दोबारा इस पार्ट को करके दिखा देता हूँ। यहां से मैं बंद कर रहा हूँ, फाइल ओपन मैंने किया और अपनी इस फाइल को मैंने ओपन किया और क्रॉप की ऑप्शन दबाई। यहाँ पे है क्रॉप टूल, और जितना हिस्सा मुझे चाहिए उतना हिस्सा मैं रख लूंगा, जितना हिस्सा मैं रिमूव करना चाहूंगा उसको ड्रैग करके खत्म कर दूंगा। ये मेरा हिस्सा रह गया, अब मैं इसको कर दूंगा ओके। ओके किया मतलब कि ये मेरा इतना जो लोगो है
ये मेरे पास इतना हिस्सा बच गया। अब इसका करना क्या है, अब यहाँ पे एक टैब वो है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ, एक ये टैब है जिसके अंदर मैंने ये फाइल को ओपन किया। अब आपने करना है, इसको करना है ड्रैग। आप जब इसको ड्रैग करेंगे ये इस तरह एक छोटी विंडो में कन्वर्ट होके इधर नीचे आ जाए। इसके बाद आपने अपने इस मूव टूल से इसको ड्रैग करना है इस विंडो के अंदर, तो ये आपका यहाँ पे ड्रैग हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप को दोबारा देख लें, मैं ये अब तीसरी दफा करके दिखाने लगा हूँ। फाइल आपने करना है ओपन, ओपन करके यहाँ से ओपन किया और उसके बाद आपने इसको करना है क्रॉप। ठीक है, क्रॉप कर दें। ठीक है, और उसके बाद यहां से पकड़ के इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है, तो ये एक छोटी विंडो आ जाएगी। अच्छा, इस पे डबल क्लिक कर दीजिएगा आपकी लेयर ताकि अनलॉक हो जाए, ताकि आपकी फाइल ड्रैग हो जाए। अगर अनलॉक हुई होगी तो बाद दफा ड्रैग नहीं होगी। अब ये आपकी फाइल आ गई है रेफरेंस इमेज। ठीक है, अब इसको लेके आने का मकसद क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करने तो ऑल्दो कि इसके पिक्सल थोड़े से खराब हो जाएंगे, लेकिन हमें एक्चुअल चीज पता लग जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन होती है किसी चीज की ट्रांसपेरेंसी को अगर मैंने कंट्रोल करना है। ठीक है, अब इस बॉक्स के ऊपर, रैबिट के ऊपर ये बॉक्स आ गया है, तो ये बेसिकली अब रैबिट नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अब ये रैबिट नजर नहीं आ रहा। मैं चाहता हूं कि जो पीछे रैबिट पड़ा हुआ है वो मुझे नजर आए, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से इसकी ओपेसिटी की ऑप्शन है, ओपेसिटी और फिल की। अगर मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर दूंगा और इसकी फिल की ऑप्शन को कम कर दूंगा, तो मुझे पीछे बॉक्स के पड़ी हुई चीज नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से सिर्फ सिंपल सा कंट्रोल है इसका, तो मुझे ये ऑप्शन नजर आ जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि मुझे ये नहीं पता कि मैंने अपनी किस साइज की चीज का साइज बड़ा रखना है, किसका छोटा रखना है। तो ये जो मुझे रेफरेंस लोगो है ये मुझे हेल्प करेगा। कैसे करेगा? पहली चीज, मुझे ये पता लग रहा है कि ये फोंट मेरा प्रोफेशनल जो फोंट है वो इस तरह का होना चाहिए। अब आपका प्रोफेशनल फोंट मैंने आपको बताया था कल, आप अगर गौर से मेरी वर्ड्स को सुनेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अब मैंने आपको कहा था कि ये सारे फोंट्स की डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज हैं, आप इनको चेक करें। और सैन सेरिफ और सेरिफ, ये प्रोफेशनल लोगो जब आप बना रहे हैं किसी कॉर्पोरेट कंपनी का, तो इसमें से आप फोंट यूज कर सकते हैं। अब अगर हम पहली सैन सेरिफ की कैटेगरी को देखें तो आपको इससे मिलता जुलता फोंट मिल जाएगा, जैसे कि आपके सामने ही करता हूं। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रोफेशनल फोंट, जैसे कि ये क्विक सैंड का फोंट है या ये काउचर का फोंट है, ये डाउनलोड कर लेते हैं। ये प्रोफेशनल फोंट लग रहा है जिस तरह का मुझे वहां पे रेफरेंस लोगों के अंदर लगा हुआ था। ठीक है, ये काउचर फोंट आ गया। मैं यहां से इसको कर लेता हूं एक्सट्रैक्ट हियर। ठीक है, तो ये काउचर फोंट के मेरे पास दो वर्जन आ गए, इनको मैंने राइट क्लिक किया और इंस्टॉल कर, ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे अब फोंट यूज करूंगा, कौन सा? काउचर फोंट, जो कि मैंने डाउनलोड किया। ठीक है, उसके स्पेलिंग देख लें ताकि आपको याद रहे। अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं काउचर फोंट, ताकि हमारा जो लोगो बने वो बने प्रोफेशनल। ठीक है, अब ये उसी तरह का मिलता जुलता फोंट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसका फोंट साइज कर लेता हूँ छोटा, कितना? जितना के ये है। अब मैं अपने फोंट को इसके ऊपर ले जाता हूँ, इसके ऊपर रख लेता हूँ, और फिलहाल सेट करने के लिए, ताकि मुझे पता लग जाए कि ये फोंट मेरा सेट सही हो।
अब मैंने प्रोपोर्शनली मुझे ये पता होना चाहिए कि सर्कल का साइज की तरह होना चाहिए, तो मैं इसके ऊपर अपना सर्कल बनाऊं, ठीक है। और अब मैं इसको यहाँ से इधर ले जाता हूँ, ये यहाँ पे था। अब मैं अगर इसका मुंह चेंज करना है तो इसको हॉरिजेंटल कर लेता हूँ और यहाँ से इसका कलर कर लेता हूँ वाइट, ठीक है। और अगर मैंने करना है इसका कलर ब्राउन, तो मैं उसी तरह से कलर पिकर से इसका कलर पिक कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो येलो है, अगर मुझे ये प्रोफेशनल कलर चाहिए तो मैं प्रोफेशनल कलर कैसे पिक करूँ? तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे उसकी वो रेशो आ गई कलर पिक करने से, और मैंने कॉपी किया और इस पेट के वर्ड के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से मैंने वो पेट का कलर कर दिया येलो, ठीक है। और अब मैं इसको थोड़ी सी अपने हिसाब से बैलेंस कर लेता हूँ मजीद, कि जो मेरा लोगो है वो लगे प्रोफेशनल, ठीक है। थोड़ी सी मैं इसकी एडजस्टमेंट करके देख लेता हूँ। और जैसे उसने टैगलाइन लिखी हुई है, तो यहाँ पे हम एक टैगलाइन लिख लेते हैं। आपने इसके ऊपर रख के लिखनी है तो आप इसके ऊपर रख के लिख लें, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि टैगलाइन छोटी होती है। इसे लिख देते हैं पेट शॉप कंपनी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कल कि जो हमारी टैगलाइन होती है उसका फॉन्ट साइज छोटा होता है। इसको क्लिक करें, इसके मुताबिक इसको सेंटर लाइन कर दिया आपने, और यहाँ से आप करेक्टर से इसकी स्पेसिंग करते हैं, ठीक है। और अगर आपने टैगलाइन के अंदर नॉर्मली जो कलर यूज होता है वो लाइट ग्रे सा कलर यूज होता है, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि ये आपका एक रेफरेंस लोगो था, इससे आपने फ़ॉन्ट की ली हेल्प। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको कॉपी करना है, लेकिन अगर आप किसी लोगो की पोजीशनिंग सेट करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट का आइडिया लेना चाहते हैं, तो वो आपको एक ये प्रोफेशनल वे आपको हेल्प करेगा। ये जिस तरह से मैंने स्टेप्स बताए हैं, इसको एक दफ़ा करके देखें और मुझे बताएं कि ये सारी चीज़ें आपसे मैनेज हो रही है। अगर नहीं हो रही तो मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। अपनी इस जो चीजें आपको स्टेप्स बताए इनको जरा एक दफा करके देखें। चीज क्लियर हुई है? काइंडली फीडबैक दे और मुझे बताएं कि क्या आप लोगों को ये चीज क्लियर हो चुकी है कि नहीं हुई। जी एक दफा करके देखें जरा सारे और मुझे बताएं कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक दफा ट्राई करके देखें जो चीजें मैंने बताई हैं, इससे आप लोगों को समझ आई है कि नहीं आई है। जी जी अभी करके देखें ये।
जी जी, देन ओपन देन क्रॉप। ये बराबर ड्रैग करके। ड्रैग आपको दोबारा बता देता हूँ, या बल्कि आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जिसका जो क्वेश्चन है वो ताकि पूछ ले अभी। जी मैं आप लोगों को एक दफा रिपीट कर देता हूँ, जरा काइंडली जरा एक दफा देख लें। जी मैं आपको बता देता हूँ, सारों को एक दफा दोबारा गौर से देख लें। जी जी, दोबारा से स्टेप्स देख लें, मैं आप लोगों को एक दफा रिपीट कर देता हूँ। स्टेप नंबर 1 था कि आपने ग्राफिक रिवर डॉट नेट पे जाना है, वहां पे आप लिख लें पेट लोगो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे पेट लोगोज नजर आ जाएंगे। ठीक है, कोई सा प्रोफेशनल लोगो पे क्लिक करें आप। ठीक है, इस जगह पे आप क्लिक करें और सेव इमेज एज की ऑप्शन पे क्लिक करें। आपकी जो फाइल है वो जेपीजी में सेव होनी चाहिए। आप अगर किसी और फॉर्मेट में करेंगे तो वो वहां पे ओपन नहीं होगी। फोटोशॉप मेक श्योर करें जेपीजी के अंदर आपकी इमेज ओपन होनी चाहिए। इसको सेव कर लें, डेस्कटॉप पे आप अपना सेव कर लें इसको। उसके बाद आप यहाँ पे जाएं फाइल ओपन में, और फाइल ओपन कर लें आप इस लोगो को। कोशिश करें कि ये वाली टेढ़ी वाले फाइल ना करें, ये प्रेजेंटेशन के लिए है। आपने सिंपल वाला लोगो लेना है जो कि स्ट्रेट आपको नजर आ रहा होगा। इसके बाद आपने इसको करना है क्रॉप। क्रॉप आप उतना हिस्सा करेंगे जितना हिस्सा आपको चाहिए। अब आपने इसको कर दिया क्रॉप। उसके बाद ये टिक का मार्क आपने क्लिक कर देना, तो आपके पास आपका ये लोगो आ जाएगा। इसके बाद आपने ड्रैग करने के लिए इस जो ये टैब ओपन हुई हुई है, एक टैब वो है जिसपे आप काम कर रहे हैं, एक टैब वो है जिसके अंदर आपकी ये फाइल आई है।
तो सबसे पहले लेयर को अनलॉक कर लें, ये जो ताकि लॉक बना हुआ है वो अनलॉक हो जाए। उसके बाद यहाँ से क्लिक को आपने प्रेस रखना है और ड्रैग करके नीचे लाके छोड़ देना है। जब आप ड्रैग कर रहे होंगे तो आपका क्लिक जो है वो प्रेस हुआ होगा। ड्रैग करके प्रेस करके उसको नीचे ले आए तो ये एक छोटी विंडो आपकी नीचे आ जाएगी। इसी तरह से आपने इमेज के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देना, ठीक है। अब ये आपके पास ये यहाँ पे ये लोगो आ जाएगा। अब आप चाह रहे हैं कि मैं इस तरह का लोगो बनाऊं जिसमें एलिमेंट्स तो मेरे अपने होंगे बट मुझे कलर में हेल्प मिलेगी, मुझे पोजीशनिंग में हेल्प मिलेगी। कैसे मिलेगी? अब फॉर एग्जांपल मैं पहले तो आपको बता दूं कि हम कार्टून रिलेटेड कंपनी के लोगो नहीं बना रहे, हम एक प्रोफेशनल कंपनी के लोगो बना रहे हैं। तो कल जो आप लोगों ने गलती ये भी की थी जो सबसे बड़ी, कि आप लोगों ने जो सिलेक्शन ऑफ एनिमल्स या डॉग किया था वो आपने गलत किया था। अब मैंने आपको कहा था यहाँ से जाए आप एनिमल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिफरेंट किस्म के डॉग्स पड़े हुए थे, ठीक है। अब आपके पास अगर सिलेक्शन आप गलत करेंगे, ये वॉकिंग वाले करेंगे, ये बेबी वाले करेंगे, तो ये गलत सिलेक्शन आपकी, ठीक है। इसमें से आपने वो देखना है जो कि आपको एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट किस्म की लुक दे रहा है। फॉर एग्जांपल ये लोगो है क्यूब वाले नाम से, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ और ओपन फोल्डर करता हूँ। अगर मेरे पास ये नहीं पड़ा हुआ तो इसको मैं देख लेता हूँ। ओपन फोल्डर करता हूँ, इसका नाम है कैन डॉग। ये जी एक्सट्रैक्ट हेयर किया, यस टू ऑल। ये जी आ गया कैन डॉग के नाम से फाइल, इसको मैंने कर दिया इंस्टॉल, ठीक है। अब ये जो लोगो बना हुआ है ये बना हुआ है योर बिजनेस किसी नेचुरल डॉग या उससे रिलेटेड। हमारी कंपनी नेचुरल डॉग नहीं है, ना हमने जरूरी है कि कॉपी करना है। हमें सिर्फ ये हेल्प कर रहा है पोजीशनिंग के कहाँ पे कितना साइज होना चाहिए और कलर क्या होने चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे क्यू लिख लेते हैं, और जो हमारे डॉग का फोन था वो था कैन, था कैन डॉग था। और हमें ये पता था कि वो आएगा। अब मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें कलर, हमें हेल्प चाहिए। तो हमें ये पता है कि ये प्रोफेशनल कलर है डॉग से रिलेटेड, तो हमने पहले इस पे क्लिक कर दिया। उसके बाद अपने डॉग पे क्लिक किया और यहाँ से कलर में गए और इस पे क्लिक किया तो एग्जैक्ट कलर आ गया, ठीक है। अब हम इसकी पोजीशनिंग सेट कर लेते हैं कि हमारा डॉग का साइज कितना होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें ये पता लग गया कि डॉग का साइज इतना होना चाहिए। उसके बाद इसने एक यहाँ पे शेप बनाई हुई है, तो वो हम एक अपनी ओवल से शेप बना लेते हैं इस तरह की, ठीक है। तो ये हमारी वो एक ओवल सी शेप भी आ जिसके ऊपर डॉग बैठा हो, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पे रख दिया तो हमें पता लग गया कि साइज हमारा ठीक है। अब हमने यहाँ पे अपनी कंट्रोल जे मैंने दबाया था कॉपी करने के लिए। अब मुझे फ़ॉन्ट इस तरह का चाहिए, तो मैंने आपको बताया था जैसे कि ये सैरिफ और सैन सैरिफ में आपको इस तरह का फ़ॉन्ट मिलेगा, तो ये सैरिफ कैटेगरी में मिलेगा। कैसे मिलेगा? डा फ़ॉन्ट में जाएं, यहाँ से सैरिफ कैटेगरी में जाएं तो ये इसी किस्म की आप देखें कि ये लाइनें निकली हुई हैं जैसे, तो यहाँ से हम वो फ़ॉन्ट ले लेते हैं। जैसे ये इस तरह का फ़ॉन्ट है चिपाजा जैसे लिखा हुआ है, तो अब इस फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर लेते हैं और ऊपर फोल्डर कर लेता हूँ मैं और इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये चिपाजा फ़ॉन्ट आ गया। इसमें दो वे वर्जन है इसके, इंस्टॉल एक इटैलिक एक रेगुलर। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल
अब यहाँ पे आप फोन सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमने डाउनलोड किया है चपाजा के नाम से। ठीक है, अब ये इसी किस्म का फोन है जो कि हमने यूज किया है। कलर हम इसके इसी तरह से कर लेते हैं चेंज और माय पेट कर देते हैं, या इसको हम इसका कलर कोई और भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने 100% कॉपी करनी है, बट कलर आपने वही यूज़ करने हैं जो कि प्रोफेशनल कंपनी के यूज़ हुए होंगे इनिशियली। जब आपको करने आ जाएंगे तो आप बेशक अपने कलर यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर द टाइम भी आप अभी सिर्फ कलर पिकर से कलर पिक करें जो प्रोफेशनल फोन्स के लगे। ठीक है, अब ये मेरा यहाँ पे आ गया iPad, ये आप बेशक कंट्रोल जे से कर दिया कॉपी, इस फोन को बेशक आप ऐसे ही रहने दें। तो ये आपकी एक और प्रोफेशनल आपका लोगो बन गया। आई होप कि अब आपको मजीद क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपने रेफरेंस से देख के प्रोफेशनल लोगो बनाना है, क्योंकि इससे ज़्यादा आसान अपडेट कोई नहीं हो सकती। जी, अब आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया? मैंने लाइव सेशन के लिए लिंक भी शेयर कर दिया, जिसको अभी भी कोई क्वेश्चन है वो लाइव सेशन पे आ जाए। जी, दो कैटेगरीज याद रख लें, सैरिफ और सैन सैरिफ में प्रोफेशनल फोन्स पड़े हुए हैं। बाकी आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। मजीद कल आपको बताऊंगा कि आपने एग्जैक्टली फोन कैसे पिक करना है। अब जिसको जो जो क्वेश्चन है वो काइंडली माइक के ऊपर आ जाए ताकि मैं उसको गाइड कर दूं मजीद। जी जी, क्लियर तो आपको कल भी था। माइक पे आ जाए जिसको अभी तक समझ नहीं आया, और जिसको आ गया वो, आप कंपनी का नाम आज की असाइनमेंट है माइक पेट, और आपने उसके ऊपर लोगो बनाने हैं उसी तरह 3 बॉक्सेस के अंदर। जिनको समझ आ गई है वो शुरू कर दे, और जिनको नहीं आई वो माइक पे आके क्वेश्चन पूछ लें। किस चीज की कैपेसिटी कम या ज्यादा करें? जी वेलकम जी। सर, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी, मोमना क्या कहना चाहती है आप? सर एक्चुअली आपका फर्स्ट जो इंट्रो लेक्चर था वो मेरे से मिस हो गया कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से। तब तक मुझे बहुत कंफ्यूजन थी, पर मैंने अंडरस्टैंड कर लिया है। पर अभी जो आप चीज़ें बता रहे हैं सर, उसमें मैं ज़रा आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, आप मुझे गाइड कर दें। जी जी जी, ग्रुप में है फरहान लिंक। सर हो रही है स्क्रीन शेयर? अभी तो नहीं। स्क्रीन शेयर करने के लिए आपको 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे। पहले शेयर स्क्रीन पे क्लिक करें, फिर एक विंडो आएगी उस पर क्लिक करें, और आखिर में एक बटन विजिबल हो जाएगा शेयर का, उस पर क्लिक करें। सर वो विजिबल नहीं हो रहा। जी, शेयर स्क्रीन का बटन क्लिक किया आपने, जी उसके बाद एक पॉपअप विंडो आई, जी सर। उसके अंदर क्लिक करें जहां पे आपको बहुत सारी स्क्रीन नजर आ रही है। क्लिक जी किया उस सर। पर, और जी नीचे जी एक हाँ। राइट कॉर्नर पे बटन आ रहा होगा शेयर का, उस पर क्लिक करना है आपने। सर आ ग्रीन रहा है कलर पर का वो क्लिक नहीं हो रहा। जी वो सर आ पहले रहा है। आप, हाँ जी, वो आप अपनी पहले स्क्रीन के अंदर क्लिक करेंगी तो फिर वो विजिबल होगा। अच्छा सर। सर हो रहा है? हाँ जी, अब हो गया जी। हाँ जी, अब बताएं।
अच्छा जी सर, ये मैंने ड्रैग कर लिया है, यहाँ पे आ गया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप सर, बेसिकली मुझे कंफ्यूजन ये होती है कि अब ये देखिए, मैंने एक थोड़ी देर पहले मैं ट्राई करी थी, ये कैट का मैंने यहाँ से शेप उठाई थी। अब मैं जब जहाँ क्लिक कर रही हूँ ये शेप बनती जा रही है, तो इसको मैं कैंसिल आउट कैसे करूँ? आप दोबारा मूव टूल के ऊपर क्लिक करते हैं, जो आपका लेफ्ट जो कॉर्नर पे है ना टूल, वो आखिर कॉर्नर में टूल बार में सबसे जो ऊपर टूल है मूव टूल, ये वाला सर? इस नीचे लेफ्ट के ऊपर जो आपकी टूल बार है ना, हाँ ये वाला, जी। इस पे क्लिक कर दें। ठीक है, अब आपने किसी चीज को उठा के लेके जाना है, अब नहीं ये बढ़ेगा बनेगा, अब इस पे क्लिक करने कैट पे और इसको जिधर लेके जाना है। ठीक है, और ये आपके ऊपर से दोनों जो टेक्स्ट चेक बॉक्सेस है इनको चेक मार्क कर ले ऊपर। सर कौन से? ये ऊपर आए, फाइल के नीचे आए, फाइल जिधर जी लिखा हुआ है इसके जी नीचे ये दो छोटे बॉक्सेस है, छोटा जी बॉक्स है, इस पे क्लिक करें, जी सर। क्लिक करें और इसके हाँ आगे जी वाले पे भी क्लिक कर दें। हाँ जी, अब जी। ये आप शिफ्ट पर क्लिक करके बड़ा ये छोटा करना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, कॉर्नर और मुझे जी। थोड़ा सा इशू इसमें कलरिंग में आ रहा था, अब इसका मैं कलर कैसे चेंज करूँ? लेट्स से मैंने कैट का करना है अगर। हाँ जी, तो आप ये करें कि इस पे क्लिक करें, पहले तो ओके करें इसको, जी सर। और ये लेयर्स आपने बंद की हुई है इसको जरा ओपन कर लें, लेयर्स को, लेयर पैनल को, ये बाकी सारी विंडो क्लोज कर दें। हाँ, इस सर पे ये डबल नहीं क्लिक होगी करें, यहाँ। क्रॉस इस कर दें इसको, क्रॉस कर सर दें। क्रॉस का ऑप्शन ही नहीं है यहाँ। किस चीज का है, क्लिक करें इस पे, क्लोज का आ रहा है ऑप्शन। सर ये बस दो आ रही हैं ये चीजें। अच्छा चले, इसको भी फिलहाल ड्रैग अच्छा करके आप ओके। नीचे, अच्छा अब आप डबल क्लिक करें इस लेयर के ऊपर, जी सर। लेयर के बॉक्स के ऊपर, लेयर के वर्ड के ऊपर, जी। ये जो बॉक्स इसमें कैट नजर आ रही है ये आपने बंद कर दिया, आई को क्लिक करें, लेफ्ट के ऊपर, बॉक्स के लेफ्ट के ऊपर। यहाँ। जी। हाँ जी, अब ले इसके जो जिसमें कैट नजर आ रही है ना छोटे बॉक्स में, इस पे डबल क्लिक करें। यहाँ पर। हाँ जी, जी। बॉक्स के, हाँ जी, तो यहाँ से कलर आपने कोई भी सिलेक्ट करना है, कलर पे ले जाए और यहाँ से अपनी मर्जी का कलर चेंज कर लें। ठीक है, ऑरेंज को ऊपर से नीचे कर लें तो ब्लू की तरफ चली जाएंगी, तो वहां से कलर चेंज कर सकती है। ठीक है, ठीक है, तो सर अब इसको ओके कर दूँ? हाँ जी ओके करते हैं, तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, जी सर, चलिए थैंक बाकी यू सो बाकी एक मच। दफा लेक्चर रिपीट कर दीजिएगा तो चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो ठीक मच सर। है, वेलकम जी। जी फरहान, जी फरहान आप क्या कहना चाहते हैं? फरहान अपना माइक अनम्यूट कर लें। फरहान आपकी आवाज नहीं आ रही, किधर चले गए? जी बिस्मा आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बिस्मा जी। सर मैंने ना 2-3 क्वेश्चन मुझे पूछने थे। सर जो हम इनिशियली जो बॉक्स सेलेक्ट करते हैं या स्क्वायर या सर्कल जो भी, सर वो तो हम जितना बड़ा वो बॉक्स सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर जो हम कोई भी पेट शेप इंसर्ट कर रहे हैं, वो तो उतना बड़ा ही हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा ना? तो सर इसके लिए कोई आइडियल या स्टैंडर्ड होता है कि हमारी इसकी लेंथ विड्थ इतनी होनी चाहिए? तो ये सारी नहीं, चीज़ें। आपने सिर्फ उसको एज ए प्रेजेंटेशन के पर्पस के यूज करना है ताकि एक बॉक्स में जरा अच्छा लगता है बस, नहीं, नहीं बाकी सर उसका देखिए, जो जो अभी आपने क्रॉप करने का वो जो भी आपने एक स्टैंडर्ड लेके वो बताया है। नहीं उसका तो अब वो जो तो हमने हमें जितना इमेज चाहिए हमें बस हम उतना हिस्सा बस रख लेंगे, सर बाकी हम अपना लेकिन इसके लिए लेकिन कोई वो नहीं होता कि अगर आपने जनरली एक लोगो डिज़ाइन करना है, तो वो हम अपनी मर्ज़ी से उसका सिलेक्ट वो इसमें हम लेंथ विड्थ को कंसीडर नहीं करते? वो करेंगे जब हम कोरल में काम करेंगे तो आपको बताऊंगा। अभी जो इनिशियली जिस चीज पे काम कर रहे हैं उसमें ऐसे ही करें। और सर जो कल मैं लोगो डिज़ाइन करी थी ना सर, जिस तरह आपने उसको अलाइनमेंट का बताया था, सर मैंने उसके अंदर वो लिखा माय डॉग वगैरह वो सारा लिखा। सर जब मैं लेफ्ट अलाइन करी थी तो वो बिल्कुल बॉक्स के लेफ्ट साइड पे जा रहा था, बिल्कुल लाइन के साथ आ रहा था। लेकिन जब मैं उसको राइट अलाइन करी थी सर, वो बिल्कुल उसको राइट अलाइन में भी उसको बिल्कुल लाइन के साथ आना चाहिए था ना, लेकिन वो डिस्टेंस दे रहा था। और जब मैं सेंटर करी थी तो वो एग्जैक्ट करके सेंटर में नहीं दिखाएं, आ रहा था। सर करके दिखाएं। मैं आपको बताती हूँ। सर आ रहा है? जी बिल्कुल।
सर ये जी मैंने कल किया था सर। ये आपने ये देखें जिस तरह मैं ये कर रही हूँ ना, एक ये मैंने सिलेक्ट किया, मैंने शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किए, दोनों सिलेक्ट हो गए। अब जिस तरह अब मैं इसको लेफ्ट अलाइन कर रही हूँ ना, तो ये बिल्कुल साइड पे जा रहा है, लेकिन जब मैं इसको राइट अलाइन कर रही हूँ ना, तो ये देखें ये इसकी स्पेस रह रही है, और जब मैं मिडल करती हूँ तो वो एग्जैक्ट सेंटर में नहीं आ जूम रहा है। करें जरा, सर zoom- जूम ये नीचे कलर बॉक्सेस के ऊपर। अच्छा, ये देखें सर, सर ये देखें ना, तो ये एग्जैक्ट सेंटर में नहीं आ रहा। पहले आप माय डॉग को दबाएं, माय डॉग को एक मिनट सर, सर वर्ड्स ये को। देखें, ये लें। हाँ, एक तो आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, वो आपने ये देखा है, आपने टेक्स्ट के ऊपर जी नीचे जी स्पेसेस बनी हुई है, हाँ जी सर। आपने जी ये ड्रैग करके टेक्स्ट लिखा हुआ है, पता है आपको? जी आप लिखे जी दोबारा माय डॉग, आप लिखे नहीं, ये गलत कर रही है, मैंने आपको ऐसे नहीं बताया। हाँ जी सर, वो आपने शिफ्ट के एक, साथ बताया था। जी पहले तो आप लिखे माय डॉग अभी, सॉरी नहीं इधर नहीं, अलहदा से लिखे, अलग से अलहदा से लिखे हैं। एक मिनट हाँ जी, जी सर। ठीक है। अब आप इसको ओके करें सर कर और दिए, शिफ्ट पकड़ के कॉर्नर से छोटा करें जरा। एक मिनट। ठीक है बस, ठीक है, वो बहुत छोटा कर दिया है। अच्छा जी, जी सर। चले अब आप इसको लेके जाए जरा बॉक्स के अंदर, पहले वाले को डिलीट करने बेशक। ठीक है, जी सर। अब इसको क्लिक किया, आप शिफ्ट दबाएं, हाँ बॉक्स को क्लिक करें, शिफ्ट क्लिक करके हाँ बॉक्स को दबाएं, जी नहीं सर, वो बॉक्स को दबाएं। हाँ जी सर, वो अब हो गया है। हाँ जी सर, ये कल इशू आ रहा था जब उसके सेंटर में सर, वो मैंने उसकी साइज उसका बड़ा लिया था, ये उस वजह से आ रहा था। आपने जो टेक्स्ट को ड्रैग करके अगर आप लिखेंगे तो स्पेसिंग आ जी जाती है, ठीक है स्पेसिंग की वजह से वो उसके हिसाब से उसको लाइन कर, ठीक है। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, थैंक हुआ यू सर। चले, थैंक यू ठीक, थैंक यू सर। जी। साइमा इमरान, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वो मुझे ना कलर पिक करने में इशू आ रहा है, जी मुझसे दिखाएं, कलर। स्क्रीन दिखाएं, स्क्रीन दिखाएं। जी सर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी हो गई है, जी दिखाएं। सर जैसे ये कल मैंने बनाए थे, ये ग्रीन कलर था, इसको मैंने ब्लैक करना था लेकिन मुझसे हो नहीं रहा। इसी तरह अभी। स्क्रीन पे देखे जाए ना, फोटोशॉप ओपन करें, जूम कर दें, जी सर। जी जूम करते जाए, करें करें करें। अच्छा जी, आप क्लिक करें माय डॉग पे, नहीं क्लिक करने को कहा है, टेक्स्ट लिखने को नहीं कहा। जी सही हो ही नहीं रहा। क्या आपकी जेपीजी क्लिक करें, पीएसटी फाइल खोली कि जेपीजी ओपन कर दिया? सर जीपीजी से ही ओपन किया है। ये तो पीएसटी फाइल खोले, जेपीजी में कैसे एडिट होगा? सर फोटोशॉप की फाइल खोले। इसमें बता देते हैं, जैसे इसका कलर हाँ इस पेट डॉग हाँ, का इसमें करना है, तो इसका बता दें, मैं कर लूंगी। आपको ऐसे कलर पहले चेंज करना आता है, सादा कलर चेंज करना आता है? जी सर, सिंपल का पता है, लेकिन किसी और का कलर अच्छा उठा के उसे शिफ्ट करना नहीं आता। अच्छा, कलर पिक कर आप क्लिक करें, पिकर लेके आए, इस पे। येलो के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, येलो पे जो आपको कलर चाहिए, येलो पे क्लिक कर रहे हैं, येलो पार्ट पे। ये आपका कलर पिकर क्यों नहीं पिक कर रहा?
ये फाइल को दोबारा बंद करके जरा दोबारा ओपन करें। जी सर। नो कर। ये फोटोशॉप नहीं बंद करना था, फाइल बंद करना। सर वो पता नहीं चला। ये कौन सा फोटोशॉप है? सर सीसी वाला जो डाउनलोड करवाया था सर हमारे ने। अच्छा, फाइल न्यू। जी सर। ठीक है, फाइल वो ओपन करने वाली डॉग जो लेके आएंगे थी वैसे ले आए। कंट्रोल Z कर दे, ओके कर दे। हाँ ओके करें, ऊपर से टिक मार्क क्लिक करें, उधर से लेयर के ऊपर अनलॉक करें, पहले लेयर को अनलॉक करें जी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं कोई टी लिखते हैं, नो कर दे नो। अब लिखे कोई लेटर लिखते हैं, डॉग लिखते हैं डॉग। सर ये चलो शेप बना ले, शेप बना ले। ठीक है, ठीक है। अब जरा येलो पे क्लिक करें। सर अब हो गया। हाँ जी, अब यहाँ पे येलो पे क्लिक करें बॉक्स के ऊपर। सर ये तो हो गया, अब इधर ये छोटा बॉक्स, छोटा कलर वाला बॉक्स टूल बार में, लेफ्ट टूल बार जो है, हाँ इस पे डबल क्लिक करें। यहाँ से ये कॉपी कर ले, जो ब्लू आ गया ना, कंट्रोल C दबा दे इस पे। ठीक है, जी सर हो गया। ओके कर दे। अपनी कैट पे डबल क्लिक करें, टूल बार से नहीं, ऐसे पिकर से नहीं, मूव टूल से क्लिक करें। अब यहाँ पे कंट्रोल V करते हैं, आपका ये कलर आ रहा है ना, कंट्रोल V करते हैं इसको। ठीक है, हो गया। जी सर कर ओके कर दे। तो चेंज नहीं हुआ। दोबारा से कलर पे जाए, यहाँ दोबारा से, यहाँ से आप कलर नोट करने हैं, क्या नंबर है, नंबर नोट करने, ये 0 RGB कलर नोट। हाँ ठीक है, ये वैसे नोट कर रहे, 0 क्या है, 0 53 100 and 0। जी ठीक है, ओके कर दे। डबल क्लिक करें बिटी के ऊपर, लेयर के ऊपर कर दें, लेयर के ऊपर। नहीं, ये आपने कैट के कलर तो नहीं आप कर रही, ओके करें। कैट, हाँ लेयर के ऊपर क्लिक करें, ये लेयर 1 है कि शेप 1 है, शेप 1 के ऊपर जाए। हाँ शेप 1, हाँ इसके जो बॉक्स पे क्लिक करें, डबल क्लिक बॉक्स पे, इसके बॉक्स पे शेप, लेयर की शेप बॉक्स पे क्लिक करें। सर इधर है, हाँ जी इधर डबल क्लिक करें। हाँ इधर आप कंट्रोल V करते हैं, जहाँ पे ब्लू है ना, ब्लू हुआ हुआ लेटर्स, वहाँ पे कॉपी किया था ना नंबर आपने। हाँ जी ओके जी करें, जी ओके ठीक है हो गया जा तू। जी बहुत सर शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी अब कौन है, मारियाना मरीना। सर मरीना
मरीना, ठीक है, मेरी क्लाइंट को मरियम, ठीक हो गया जी। क्या कहना चाहती है आप? सर मैं जब भी ये खोलती हूँ ना एडोब फोटोशॉप, ऊंची तो बोले आपने जरा। 1600 बाय 900 बताई। सर आपने 1600 बाय 900 बताई हुई है ना? जी जी। तो सर मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ लेकिन वो हो नहीं रही। स्क्रीन शेयर पे क्लिक करें, सर किया मैंने। उसके बाद एक विंडो ओपन हुई है, जी उसके अंदर विंडो के अंदर बहुत सारी विंडो नजर आ रही है, जी सर आ गई है। उस पे क्लिक करें, हुआ क्लिक? डन 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 सर हो गया। डन 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 हो गया, हो गया डन, हो गया। ठीक है। सर ये देखो जब भी मैं एडोब ओपन करती हूँ ना, तो जी मैंने जी कोई न्यू फाइल कैसे बनानी है, कंट्रोल जी एन। जी सर आपने बताया हुआ 1600 बाय 900 का, जी जी। और सर वो मेरी बहुत छोटी सी ना स्क्रीन बनती है, मतलब वो देख लेते हैं, छोटा क्या सा होगा। बॉक्स बनता है। पहले आप ओके करें ना, अंदर आके इसको, वो ऊपर टिक मार्क को ऊपर ओके करें। ओके ओके सर। हाँ, अब जाए फाइल न्यू सर ये में। देखिए मैं न्यू फाइल हाँ, बना रही हूँ ना, तो अगर बनाए। मैंने उसकी 16,000 बाय 9,000 रखी है, तो फिर मेरा मतलब कि वो बनती है जितनी आपकी स्क्रीन पे आती है। अगर एक मैं मिनट, अब आपकी ये नजर नहीं आ रही, 1600 करें ओके सर मैं 1600 कर रही हूँ। और आगे से आप ये इसके आगे क्या सिलेक्ट हुआ होगा, पिक्सल, पिक्सल क्या सर? और आगे 900 के आगे, पिक्सल ही सिलेक्ट है। और अगले में रेजोल्यूशन में, रेजोल्यूशन 72 है और पिक्सल सेंटीमीटर है। नहीं पिक्सल बाय इंचेस करें आप इसको। पिक्सल बाय इंचेस ओके सर। हाँ आरजीबी कलर है 8 बिट और हाँ बैकग्राउंड कंटेंट वाइट है। हाँ, ओके कर दे। अब हुआ यस जादू। अब ठीक हो गया। जी हाँ, सर हो गया जादू। ऐसे ही होता है जादू, इंचेस नहीं करना था, बाय पिक्सल कर, ठीक है, ठीक है सर। जी मिलीमीटर नहीं करना, डन है, यही है। नहीं सर और भी इश्यूज हैं मुझे थोड़े से। होती है, अच्छा। जी सर जैसे मैं ये एक सेकंड आपको बताती हूँ। सर आपने अब इसको बताया ना, अगर इसको मैंने सेंटर अलाइन करना है, तो मेरी इसकी अलाइनमेंट नहीं सेट होती है। किसमें किसको करना है, ग्रीन सर ये बॉक्स जो को ब्लैक बॉक्स में ग्रीन set बॉक्स को ब्लैक बॉक्स में सेंट्रलाइज करूं, तो सर करना उसकी है? अलाइनमेंट होती नहीं है मेरे से। अब मैं बताता हूँ अभी क्यों नहीं होती। अच्छा छोड़ दे इसको, इतना ही रहने दे, जी ओके कर दे, कर दिया। शिफ्ट दबाएं ब्लैक बॉक्स को। शिफ्ट प्रेस करके ब्लैक बॉक्स पे क्लिक हाँ करूं? जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर डन। दोनों हो गए। अब ये जी ऊपर ऑप्शन आ रही है सेंटर वाली, अलाइन टू वर्टिकल और जी हॉरिजॉन्टल। अब इसका दूसरा वाला दबाएं, वर्टिकल वाला, नहीं ये नहीं दबाना, इससे अगली टैब में जाए। हाँ आगे उसी में आगे, हाँ आगे लेफ्ट एजेस आ रहा है। आगे, हाँ ये जी हो सर गया। सर जी हो गया। यही मेरे से ना कल का नहीं हो रहा था, मैंने इसको बहुत ट्राई की है। हो गया, डन 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 हो चुका है, ठीक है। यस सर थैंक यू सर। चल वेल, खुश रहे जी। फरहान, अस्सलाम वालेकुम सर, वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था पहले, मैंने फिर दोबारा। जी अच्छा फरहान सर, क्या है? मेरी वो सारी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, तो एक विंडो का ऑप्शन सिर्फ उस पे वो आ रहा था, तो वो मैंने वही कर जी दिया जी है। जी 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 तो एक तो मैंने ये दिखाना था कि वो आप सबके बता रहे थे कि इसका कलर इस तरह है, इसको ये है, ये मसला, तो वो मैं चाह हाँ रहा जी था हाँ कि जी। मुझे भी मसला पता चल जाए। आपको तो पता तो है, अब मैंने जो आपको प्रोफेशनल लोगोज आज दिखाया है ना, उसको देखना है और अपने लोगों को आपने देखना है, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं रिगार्ड टू के ये जो आपने बंदा बिठाया हुआ है डॉग के साथ, इसमें ये बड़ा है, फोन छोटे हैं, 7 पंजों का निशान है, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्रोफेशनल लुक एंड फील नहीं आ रही, बॉर्डर लाइन है तो इतनी छोटी सी बॉर्डर लाइन दिखाई हुई है जिसकी जरूरत नहीं। ठीक है सर, वो ऊपर जो बंदा बिठाया हुआ वो मैंने इसलिए बिठाया क्योंकि जो स्लोगन था ना नीचे, वो मैंने लिखा था कि आई वूफ यू डैड, तो उसको हाँ मैंने लेकिन डैड। उसके साथ उसके वो पंजों के निशान की जरूरत नहीं है, उसकी तरह वो बड़ा लग रहा है, फोन छोटा लग रहा है, तो बैलेंस नहीं लग ठीक है, और सर दूसरा ये था। रहा है, हाँ सदके जाए।
कमाल बनाया है। ये हंसता मुस्कुराता जो खेलता हुआ डॉगी है ना, ये कार्टूनिश लोगो दे रहा है, हमने बनाना है प्रोफेशनल वाला। ठीक है, ठीक है सर। मैं असल में मेरे ज़हन में ये था जब मैं बना रहा था कि ये मैं समझूं कि ये किसी वेटनरी क्लिनिक के लिए है, जो कि उनका भी होता है, लेकिन ये स्टमक के लिए। इंग्लिश और कार्टूनिश लुक एंड फील दे। ठीक है, अच्छा, वो मैंने स्लोगन के लिहाज से वो उसमें पपीज टमी लिखा था, तो मैंने स्टमक के लिहाज से फिर उसको जरा चेहरा अभी भी लेकिन जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया हमने तो उसके हिसाब से भी देख। ठीक है। और सर मेरा ठीक है? दूसरा मसला ये था कि जो शॉर्टकट कीज है ना, जैसे मूव के लिए वी होती है, जी, तो मैं वो जी, क्लिक जी। करता हूँ तो मेरा वो उस पे जाता नहीं है, वो सिलेक्ट नहीं होता वो वाला। वो फिर आप सॉफ्टवेयर रिलेटेड हमारे साहब से पूछ लें। ठीक है, कि वो क्या आपके सॉफ्टवेयर के साथ प्रॉब्लम फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, ठीक है सर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़। जी सदाकत अयूब, जी सदाकत आपको आवाज आ रही है? सदाकत, सदाकत किधर हैं आप? जी सदफ सुल्ताना, आप हैं अवेलेबल? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सदफ, कहाँ पे थी या आप क्या कहना चाहती हैं आप? सर मुझे वो जो ड्रॉपर्स का आपने समझाया था ना, जो कलर आपने लाइक एक चीज़ से दूसरे में करना एग्जैक्ट सेम टू सेम, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा था, तो वो आप अब आया? नहीं अभी तो करवाया मैंने स्टूडेंट से। सर, मैं कर रही थी लेकिन आई डोंट नो मुझसे वो हुआ नहीं। ड्रॉपर तो मुझे नहीं आया, क्योंकि मुझे कॉपी पेस्ट करते हैं ना, वो मुझे आ गया था, तो वो वाला मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ ये रहा कि किस तरह से देखें, होगा। चले मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आप देख लें एक दफ़ा और बता दें कि समझ आया कि नहीं। जी ठीक है, अब आपको ये मैंने एक बॉक्स बनाया है। बॉक्स तो बनाना आता है ना आपको? जी जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इस बॉक्स के अंदर ये वाला ऑरेंज कलर कर दूँ। ठीक जी है, जी तो मैंने क्या करना है, इस कलर से इसको मैं पिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जी लोड हो गया। जी जी ठीक है, तो मैं इस पे अब डबल क्लिक कर रहा हूँ। जी ठीक है, तो जो मेरा कलर लोड हुआ है मैं उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो तब भी वो हो जाएगा। ठीक जी है, और अगर मैं डायरेक्टली इस जगह पे क्लिक कर दूंगा तो भी हो जाएगा। ठीक है, ओके ठीक है। और एक और मैंने बात पूछनी थी, कभी होता है कि लाइक आपने जब अलाइनमेंट की होती है, तो जब आपको समझ नहीं आ रही होती है कि आपने अलाइनमेंट ठीक की है या नहीं, लाइक फॉर एग्जांपल जो आपका ये माई पेट है, ये ऊपर नीचे हो जाए और जो लोगो बनाया है वो ऊपर नीचे, तो लाइक वापस अपनी जगह पे लेके आना है तो वो कैसे लेके आएंगे? मैनुअली लेके आएंगे, लेकिन अगर आपका ये बॉक्स इधर चला गया गलती से, आपने इसको पीछे लेके आ रहा है तो कंट्रोल जेड दबा देंगे, वापस आ जाएगा। ठीक ठीक है। है, नहीं जी जी सर, जैसे अब ये डॉग है, मतलब ये माई पेट है, ये डॉग के ऊपर चला जाता है, जब अलाइनमेंट में गलती हो जाती है नहीं, तो मैं वो पूछना चाह रही थी कि गलती हो गई है तो मैनुअली के बजाय कोई और तरीका नहीं होता, लाइक आप बैक करते हैं सारी चीजें अपनी जगह वापस आ जाएं? हाँ जी, कंट्रोल जी है और उसके बाद अगर आपने वापस स्टेप पे जाना है, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक स्टेप है, ये मेरा 2 स्टेप है, ये मेरा 3 स्टेप हो। ठीक है, ठीक हो अब मैं कंट्रोल जी करूंगा तो ये एक स्टेप वापस गया, आल्ट अच्छा, कंट्रोल जी करूंगा तो ये वापस उस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब और दबा के कंट्रोल जी। हाँ जी, आल्ट दबा के कंट्रोल जी। जी ठीक है, ओके सर, तो वो ठीक है, वापस उन स्टेप्स पे जाता जाएगा, कंट्रोल जी से एक दफा वापस जाता है। ठीक हो ठीक गया, है, बस ठीक है, ये समझना था। थैंक यू बहुत सर, थैंक शुक्रिया, बहुत यू। अल्लाह शुक्रिया। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी, ये हो गई। जी, ये मेरा 2 स्टेप है, ये मेरा। जी नादिया कमर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर इस स्क्रीन शेयर कैसे करनी है सर, ये बताएं। मैंने एक लोगो बनाया है अभी जिस तरह आपने बताया, तो वो मैंने हाँ आपसे जी, पूछना है कि उसमें क्या अच्छा मतलब गलती है, मुझे आप पता नहीं चल स्क्रीन रहा। शेयर का बटन नीचे आ रहा है आपके पास टैब में, जी जी उस पर जी जी, क्लिक करें, हाँ जी कर दिया। एक विंडो ओपन होगी। जी उस पर शेयर ऑडियो भी करनी है साथ की? ऑडियो ना करें, पहले आप उसके साथ उस बहुत सारी जो विंडोज नजर आ रही हैं उस पर क्लिक करें।
जी जी, या और हो नीचे गया। एक बटन आ जाएगा विजिबल शेयर का, उस पर क्लिक कर दें। जी ठीक है। जी ये सर मैंने एक लोगो बनाया, तो ये मुझे आप बता दें कि इसमें क्या मिस्टेक्स हैं। इसमें कोई चीज सही हो तो बताओ। Wait, ये देखिए ना कितना प्यारा आपने बनाया हुआ, सामने सर मैंने आपने ये कितना जो है ये प्रोफेशनल। फर्स्ट ये वाला जो है डॉगी ये वाला ये नेट से लिया है, और नेट से, हाँ, और ये जो सेकंड वाला ये मैंने बनाया है माई पेट पे। लेफ्ट कॉर्नर वाला तो आपका अभी है ना, कितना प्यारा आपने जी बनाया। जी, वाह, तो ये वो सर डॉगी इस जो तरह है का ना, डॉग नहीं मिल रहा था। तो इस तरह का नहीं मिल रहा था, कुछ मिलता जुलता ले लेना, लेकिन आपने पकड़ा ये तो खेलने कूदने वाला है, बच्चों का टॉय है। तो वो सर ठीक है, और इस तरह की कोई, यानी अच्छा इसमें से एक बाकी मिनट। आप बात को पिक कर गई, ये बात ठीक की आपने, बट डॉग को इम्प्रूव करने अच्छा वाला डॉग देखे, जैसे मैंने भी वहां स्पोर्ट से ली। तो ठीक है, सर एक मिनट, यानी कि इनमें से बताएंगे कौन सा प्रोफेशनल डॉग इनमें से लगेगा। कोई नहीं ना, जो जो अच्छे वाले डॉग हैं वो वाले देखे ना, इधर में कहाँ घुस गई है। मैंने आपको डार्क फोन में जो कैटेगरी दूसरे एनिमल्स की है उसमें जाए ना आप, सर वहीं पे गई थी, ये तो एनिमल्स के वहीं पे इसमें दूसरे, निकाला तो मैंने। मैंने भी तो वहीं से दिया है ना। ये देखे ना आप, ऊपर जाए, इसमें अच्छे वाले डॉग्स भी है, जैसे ये हिरन है ना, हिरन, ऊपर जाए, ऊपर जी ऊपर, ये जैसे हिरन है ना, ये वाले, इस तरह के आपने डॉग्स लेने। ठीक है, वो पहले पेज, ये दूसरे वाला पेज पे नहीं, हिरन है ये हिरन कहते नहीं, हैं ये तो डियर को। लाइंस है। नीचे आए ना, मैं आपको बता तो रहा हूँ, ये वाले ना ये सर। हाँ, ये 12 सिंगल जो इस तरह के आपने प्रोफेशनल लेने। तो जी पहले जी, दूसरे पेज में बहुत सारे पेजेस है, नीचे आए, ओके। नीचे आए, नीचे नीचे आए, और नीचे आए, ये यहाँ या से। 1 2 3 4 बहुत सारे पेजेस हैं इसके अंदर, जो प्रोफेशनल लगेंगे ना वो यूज करने, ये नहीं कि जो पहला नजर आया बस वही लगा दिया। ठीक है, जी सर। पेज नंबर 2 पे, ये 1 पे तो आप पहले ही है, ठीक है, बाकी आप बात आप फॉलो कर गई है मेरा ख्याल है। ठीक है ना, चले ठीक है, थैंक यू सर। आवाज आ रही है? जी सर, थैंक यू ठीक है, सर। बाकी ठीक हो गया। ओके जी सर, सारा अजमल, अपने तो आप पहले ही है। सारा अजमल, आप फेसबुक अपनी बंद कर दे, आप फॉलो कर गई है मेरा ख्याल। ठीक है ना, चले ठीक है, थैंक यू सर। आवाज आ रही है? जी सर, थैंक यू। ठीक है, बाकी ठीक हो गया। फेसबुक बंद कर दे। ओके जी सारा अजमल, अपने तो आप पहले ही है। सारा अजमल, आप फेसबुक अपनी बंद कर दे, आप फॉलो कर गई है मेरा ख्याल। ठीक है ना, कॉर्ड कंट्रोल जी से बैक पे जाएगा कार्ड। जी सारा, फेसबुक बंद कर दे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, आपकी फेसबुक बंद है? माइक बंद कर दिए। फेसबुक आपका ऑन तो नहीं है किसी जगह पे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम आवाज आ रही सलाम। है आपको? जी आवाज तो आ रही है मुझे। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप बताएं क्या क्वेश्चन है? सर मेरे ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। मुझे फिर एक्चुअली मैं एब्सेंट हूँ। नहीं नहीं सर, मैं सारे आपके लेक्चर्स सुन रही हूँ और मुझे अच्छा, समझ भी बहुत अच्छे से आ रही है, सारा कुछ आ रहा है। जी जी कल भी जी मैं जी जब असाइनमेंट बनाने लगी थी तो मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आई। मैंने आपका लेक्चर सुना, उसके बाद वो लेक्चर डिलीट हो गया ऑटोमेटिकली और मैं पूरा सुन नहीं सकी। लेकिन मैंने आज के लेक्चर से काफ़ी सारी चीज़ें नोट की हैं और मैंने दोबारा बनाने की कोशिश की है। सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप प्लीज़ देखें एक नज़र और मुझे थोड़ा जी सा जी गाइड कर दें। जी जी, मुझसे नहीं देखा जाएगा आपका आर्ट वर्क, अगर बहुत ज्यादा हुआ तो जी सर। क्रिएटिव। मैं कहा कि बड़ा मुश्किल होगा अगर आपका बहुत ज्यादा क्रिएटिव काम हुआ देर। नहीं सर, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हैं वो पूछते हैं आपसे। नहीं, मैं क्रिएटिव उसकी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी जी, दिखाए दिखाए। सर जी स्क्रीन शेयर हुई? असाइनमेंट आप लोगों की यही है, आपने माय पेट के लोगो 3 बनाने हैं। जी को ट्रेनर पोस्ट भी कर दें। जी सर स्क्रीन आपकी स्क्रीन शेयर शेयर हुई? हुई? जी स्क्रीन ही शेयर हो रही है भैया। स्क्रीन आपको आती है शेयर करनी? पहले किया आपने कभी?
नो सर, मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है तो आप स्क्रीन शेयर पे क्लिक करें। सर मैंने कर लिया था, स्क्रीन शेयर पे क्लिक किया। क्लिक और फिर विंडो ओपन हुई। जी। उसके विंडोज के अंदर बहुत सारी विंडोज आ रही हैं। वेट, जी सर। उसके अंदर क्लिक करें, विंडोज जो बहुत सारी आ रही हैं, और फिर नीचे राइट कॉर्नर पे शेयर का बटन विजिबल होगा, उस पर क्लिक करें। डन हुआ सर? जी जी हो गया डन। जी अब अपने फोटोशॉप पे चले जाए। जी सर। जी सर ये मैंने अभी बनाया है, अभी मैंने स्टार्ट अच्छा। किया है। तो मैंने आपसे ये पूछना था कि जिस तरह अब मैंने कोई भी काम स्टार्ट करना है, सबसे पहले अनलॉक करके लेयर 0 आ जाती है, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली लेयर ऐड करते हो या वो लेयर ऐड हो जाती है? हो भी जाती है, और अगर ना भी हो तो आपने ये लेयर ऐड कर दिया। ठीक है, सपोज मैंने ये लेयर ऐड की, क्रिएट अ न्यू लेयर, ठीक है सर? जी 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 जी। अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखना है, तो मैं यहाँ से जाके टूल बॉक्स से कैपिटल टी को मैंने सिलेक्ट किया और मैं यहाँ लिख रही हूँ माय डॉग। सर ये इस तरह क्यों आ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतना बड़ा। आप पहले और ये बड़ा, और आप पहले तो ऊपर से जो आ रहा है ना, इसको लेफ्ट लाइन करें। ऊपर से जो आ रहा है इसको लेफ्ट लेफ्ट लाइन कर दिया। आपका पहले हुआ राइट लाइन, ठीक है, ओके हो गया। जी सर। अब जी टिक मार्क को क्लिक करें। कर दिया सर। ठीक है, अब आप मूव टूल को पकड़ें। किसको पकड़ना है सर? मूव टूल को, लेफ्ट पे जो आपका वो है टूल बार में जी से। सर, ये हो गया और मैंने हाँ इसको जी। सेंटर में कर दिया। हाँ जी, वेरी गुड। अब आप इसको Suppose लेयर यहाँ- को ऊपर लेके आए। सबसे आप वो कोई लेयर को ऊपर लेके आए, ये लेयर नहीं है आप। हाँ, यहाँ नहीं। पहले ओके करें, वो टिक मार्क को चेक करें। कर दिया सर। हाँ और जी, इसको अब यहाँ से ऊपर सबसे ऊपर लेके, ठीक है, सबसे ऊपर रखें। ठीक हो गया। आ गया सर। अब क्या आ करना गया। है? जी अब सर ये तो हो गया, ये बात समझ में आ अच्छा। गई। सेकंड पॉइंट ये है कि मैंने यहाँ पे एक बॉक्स ऐड किया हुआ है, ये आपको नजर आ रहा होगा, रेक्टेंगल। हाँ जी ये नजर आ रहा है ना आपको सर? जी अब जी ये आ रहा है। रेक्टेंगल आ गया। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रही हूँ और मैं इसका कलर सेलेक्ट कर रही हूँ, जो कि मैंने व्हाइट रखा है, और मैंने इसको ओके कर दिया है। एक तो ये आपका कलर सिलेक्ट भी गलती लग रहा है मुझे। में इधर दोबारा करें, कलर्स के ऊपर क्लिक करें। कर लिया जी, ये यहाँ से जो RGB वाला है ना, उस पे R पे क्लिक करें। जी। आर पे R के ऊपर क्लिक करें, उसके जो सर्कल है। सॉरी, कर दिया सर। नहीं, अच्छा ठीक है, दोबारा एज पे क्लिक कर दें। कलर कुछ अजीब से आ रहे हैं ऊपर एज पे। हाँ ठीक है, ओके कर दे। जी ओके कर दिया। हाँ जी, करते हो। अब सर, अब मैं इसको क्या करूं? आप क्या करना चाह रही है? इमेज है कि क्या है ये? एक्चुअली ना मैं इसकी आउटलाइन बनाना चाह रही हूँ कि इस बॉक्स की आउटलाइन शो नहीं हो रही। सपोज ये हो गया, अब मैंने इसे बंद किया तो मुझे अब नजर नहीं आ रहा कि बॉक्स है या नहीं, क्योंकि अच्छा, इसका बैकग्राउंड क्लिक ऑलरेडी करें। व्हाइट है। हाँ जी, क्लिक करें, बॉक्स पे क्लिक करें। कर दिया सर। हाँ जी, अब वहाँ पे जाए जहाँ पे ब्लू हुआ है ना, लेयर आपकी ब्लू हुई भी है। जहाँ पे लेयर ब्लू हुई भी है लेयर। हाँ जी, इस पे राइट क्लिक करें। कर दिया सर। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाए, सबसे ऊपर टॉप में ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाए, और यहाँ पे ऑप्शन होगी स्ट्रोक की। जी सर है। तो क्लिक करें। क्लिक कर दिया। ठीक ओके है, करूं? नहीं, इस पे क्लिक करें, स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करें। हाँ जी, अब यहाँ पे आउटलाइन आ गई है। कलर ब्लैक है, उसको लाइट ग्रे कर लें। ब्लैक जो बॉक्स है, हाँ जी, उसको, हाँ बस ठीक है, ओके करें।
कर दिया सर। और ओके आउटलाइन पे वाइट कर दे, वन कर दे, वन। आप क्लिक करें साइड पे स्क्रीन पे क्लिक कर दे किसी जगह पे, वाइट एरिया में किसी जगह पे क्लिक कर दे, साइड पे आ गई आउटलाइन। जी हाँ, चल बहुत शुक्रिया। सर ठीक बस है मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, ये जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस में सारे ऑप्शंस आ रहे हैं ना, जी जी इनको थोड़ा सा गाइड कर दे मुझे। और सर ये लोगो देख के बता दें। और एक और बात प्लीज, एक बात ये करनी है कि जो माय डॉग लिखा हुआ है इसके अंदर स्पेसिंग बहुत ज्यादा है। अब मैं अगर तो इसकी विंडोज स्पेसिंग, विंडोज करेक्टर में जाए और वहां से उसकी साइज की स्पेसिंग को कंट्रोल कर लें। सर एक यहाँ पे भी तो आ रहा है ना, ये विंडो करेक्टर है इसी का, तो यहाँ से जाके यहाँ ये से हाँ जी यहाँ से ये जो VA है ये आपकी लेटर्स के दरमियान स्पेसिंग को करेगा, और जो A और ऊपर वाला है वो आपकी लाइंस के दरमियान को करेगा। ठीक है, सर इसको मैं 0 कर दें। क्लिक कर रही हूँ, ये क्लिक नहीं हो रहा। क्लिक नहीं करना, यहाँ पे आपने मैन्युअली लिखना है, 0 कर दें। सर वो लिखा भी नहीं जा रहा ना, तो मैं इसको क्लिक ओके करती करें, हूँ। पहले ऊपर से ओके करें, टिक मार्क को ओके करें। अब लिखे 0 कर दो। 0 करके एंटर दबा दें। ठीक है सर। हो गया? ठीक है, चले बहुत शुक्रिया। टाइम खत्म हो रहा है, बाकी को भी मैं समझा दूं, एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। जी अब मैं लास्ट इस वक्त ले रहा हूँ, बाकी को मैं कल बताऊंगा। टाइम क्यों हो गया ओवर। जी 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 कौन है जी? तहरीर जल्दी से बताएं, आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी को फिर कल इंशाल्लाह बताऊंगा। तब तक के लिए असाइनमेंट नोट कर लें। माय पेट लोगों का नाम है और आपने प्रोफेशनल 3 लोगो बनाने। जी तहरीर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बस अभी फ्लू सा हो रहा है साथ। Sir, get well soon for this. And still thank you for repeating the lecture and taking this one. Sir, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह इशू नहीं है. I just wanted to ask one thing. आपने स्टार्टिंग में असाइनमेंट्स देखते हुए लोगोस के कलर्स पे कमेंट किया था. मैं अभी ये जो ग्राफिक रिवर है इसके ऑलमोस्ट 12-13 पेज पे पहुंच चुकी हूँ सर्च करते हुए, एंड मोस्ट ऑफ देम जो $35 और $32 के हैं, they're even using pink dogs and green dogs and blue dogs. तो मुझे थोड़ा सा इस पे आपका ओपिनियन चाहिए कि if you're taking a logo और हम उसको कॉपी कर रहे हैं तो what is the कॉपी नहीं करना, हम सिर्फ कलर पिक कर रहे हैं और पोजीशनिंग उसकी फॉलो कर रहे हैं। तो ये वाले कलर्स मतलब आपके लिए एक्सेप्टेबल हैं और it should be more like neutral colors? आपने ये देखना है कि आप लोगो अगर तो बना रहे हैं प्रोफेशनल, ठीक है, तो फिर आप कॉर्पोरेट कलर रखें जो कि रियलिस्टिक है, ठीक है। और अगर तो आप कोई बना रहे हैं जो कि किड्स रिलेटेड है, उसमें तो आपको पता है कार्टूनिश में हर तरह के चल जाते हैं। तो इस वक्त हमारी नहीं है, they're using जो लोगो का स्टाइल है वो बहुत प्रोफेशनल है, लेकिन जो कलर है वो प्रोफेशनल नहीं है। वो लेकिन आप उसकी अगर ओवरऑल बनाएंगे, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, अगर आप इस तरह के कलर भी आपके अगर सही होंगे ना, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगर तो आप डॉग के कलर ना रखें, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी स्टूडेंट देख ले जी। अब ये देखें, ये इस तरह में पेट्स भी प्रोफेशनल है, ठीक है, आ रही स्क्रीन नजर? जी जी जी। और इनके बॉक्स से कलर भी प्रोफेशनल, ठीक है, लोगों के ब्लैक में है। और इस तरह में अगर आप कलर में जाए तो ये एक कॉर्पोरेट लोगोस में आएंगे। अगर तो आप इस तरह की चीज बना रही है तो इट्स फाइन, बट अगर आप कोई बच्चों की कोई कार्टून बना रहे हैं, इसी तरह का था, बट बिकॉज ऑफ द कलर, जैसे ये भी है, अब ये एक मेडिकल का रिलेटेड का है, ठीक है, तो इसमें व्हाइट, सॉरी आपका एनिमल है और आपका ये ब्लू है, देन इट्स फाइन, ठीक है। ओके। तो लेकिन अगर आप एनिमल्स के को ग्रीन कर देंगे, ब्लू कर देंगे, वो फिर एक जरा प्रॉब्लम हो जाती है, वो किसी और साइड पे चला जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर, टेक केयर एंड गेट वेल सून, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, मैं अभी सारों की स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूँ और आप लोगों को भी मुझे कल में बाकी क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा मुझे फ्लू भी हो रहा है, मैं जरा मेडिसिन भी दे दूँ। तो इंशाल्लाह कल आप लोगों से होगी मुलाकात। आप लोग की असाइनमेंट ये है कि आपने क्या कहते हैं माय पेट का लोगो बनाने हैं और 3 बनाने हैं, और जिस तरह से आपको एडवाइस किया उस तरह से बनाने की कोशिश करें कि अब आप जरा अच्छे तरीके से प्रोफेशनल लोगोस बनाएं
और ये जो आपके आज पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं ये कल जो है आपके नहीं होने चाहिए। तो कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इंशाल्लाह आप लोगों से होगी कल मुलाकात। टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज टू ऑल।